एक सीडी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से जारी इस सीडी में एक घोटाले के आरोपी का नार्को टेस्ट है, जिसमें आरोपी मुख्यमंत्री रमन सिंह को 1 करोड़ रिश्वत देने की बात कबूल कर रहा है। न्यूज 24 तो इस सीडी की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन इस सीडी के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। आपने सही सुना। नार्को टेस्ट के तहत दिए गए इस बयान में ये शख्स यही कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को बतौर रिश्वत 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। नार्को टेस्ट के तहत बयान दे रहा ये शख्स कौन है और किस मामले में इसका नार्को टेस्ट हुआ, हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप इस आरोपी की जुबानी सुन लीजिए कि घोटाले की रकम किन किन मंत्रियों के हिस्से में गई। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। 1 करोड़ रुपए रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपए लोकल जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं MLA है कहने चाहिए। और 1 करोड़ रुपए अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका तो 1 करोड़ रुपए DGP OP राठौर को दिया। नार्को टेस्ट के तहत बयान दे रहे इस शख्स की माने तो रिश्वत की रकम न सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को पहुंचाई गई, बल्कि उनके मंत्रियों और पुलिस महकमे के मुखिया तक इसकी बंदरबाट हुई। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। 1 करोड़ रुपए रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपए लोकल जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं MLA है कहने चाहिए। और 1 करोड़ रुपए अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका तो 1 करोड़ रुपए DGP OP राठौर को दिया। दरअसल नार्को टेस्ट की ये सीडी है छत्तीसगढ़ में हुए एक सहकारी बैंक घोटाले के आरोपी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने एक दिन पहले रायपुर में इस सीडी को जारी करते हुए सीधे सीधे मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला बोला और उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली। अगर मुख्यमंत्री बहुत बात करता है भ्रष्टाचार के बारे में, अगर वो इसको इतना ही कंसर्न है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का तुरंत ये नार्को टेस्ट के जो क्लिपिंग्स है उसको देख के तुरंत इस्तीफा देना है और सीबीआई को मांग करके सीबीआई का जांच कराना है। अब रमन सिंह को सोचना है वो क्या करेंगे, राजेश मुणत और ब्रिजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल को सोचना है वो क्या करेंगे, रामविचार नेताओं को सोचना है कि उनको क्या करना है। उन्हें तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अब पुलिस से हम आग्रह करेंगे कि इस घटना के उजागर होने के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। साल 2006 में रायपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक में 54 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। घोटाले के बाद 2 जुलाई 2006 को बैंक को बंद कर दिया गया। बैंक में गड़बड़ी की बात 2007 के ऑडिट में सामने आई थी। ऑडिट में 2003 से 2006 के बीच बैंक में जमा 54 करोड़ 38 लाख के गबन की बात सामने आई थी। गबन की वजह से बैंक की पेमेंट कैपेसिटी खत्म हो गई, जिसके बाद RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। ये सीडी सही है या नहीं, न्यूज 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक घोटाला सामने आने के बाद साल 2007 में CGM कोर्ट ने आरोपी बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट कराया था। लेकिन आरोप है कि टेस्ट में CM समेत दूसरे मंत्रियों के नाम सामने आने के बाद रमन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को दबा दिया। 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। 1 करोड़ रुपए रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपए लोकल जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं MLA है कहने चाहिए। और 1 करोड़ रुपए अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका तो 1 करोड़ रुपए DGP OP राठौर को दिया। नार्को टेस्ट में घोटाले के आरोपी बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा ने माना कि मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों को 1-1 करोड़ की रिश्वत दी गई। रमन सिंह के अलावा
पीडब्ल्यूडी मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पंचायत मंत्री रामविचार नेताम और अमर अग्रवाल को भी 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई। इतना ही नहीं, नार्को टेस्ट की सीडी में आरोपी तत्कालीन डीजीपी ओपी राठौड़ को भी रिश्वत दिए जाने की बात कबूलते हुए दिखा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जहां छत्तीसगढ़ की रमन सरकार पर सीडी जारी कर जोरदार हमला करने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी सीडी को फर्जी बता रही है। बीजेपी उल्टे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि गलत बातों को सीडी के जरिए सही बताना कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब नार्को टेस्ट की ये सीडी सही है या गलत, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले रमन सरकार पर सीडी अटैक से छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सीडी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। सीडी के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जिस आदमी ने बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसके बयान पे किसी तरीके का शुबा किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत संजीदगी के साथ मशवरा देता हूं कि अब अपना नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भ्रष्ट जनता पार्टी रख लें। एक के बाद एक, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वो उसमें शामिल, कर्नाटका का मुख्यमंत्री वो उसके अंदर शामिल, जो रही सही कसर रह गई थी वो डॉक्टर रमन ने पूरी कर दी है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार में शामिल होता जा रहा है। It is a very serious issue, and because the chief minister himself is being alleged, and he has to deny or he has to one up the responsibility. And what is the stand of BJP? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार है क्या है उसका कार्यकाल? न हिंसा रोक पाए, न लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था चला पाए, न राज्य में कोई सरकार है। छत्तीसगढ़ की का राज्य जो है, उसका राज्य का जो राजधानी है रायपुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र नहीं है।